बात करता हूं और मैं कोई काट छाट की बात नहीं करूंगा, मैं किसी को रद्द करने की बात नहीं करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा एक रखने की कोशिश, अपने विचार को रखने की कोशिश मैं करना चाहता हूं। मुझे तो एक बात, मैं आ रहा था तो मुझे थोड़ा सा ये शक था कि कहीं ऐसा कि नहीं कि साहब मेरी वजह से शुक्ला जी का विरोध हो जाए। ये भी रिसर्च का एक मौजूद बन सकता है कि जिस, वाकई मैं बहुत संजीदगी से कह रहा हूं, इसीलिए अब हमने ये तय किया है कि बहुत कम जाएंगे दूसरे के विभाग में, अपने ही विभाग में ज्यादा रहेंगे और काम करेंगे। मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इसका ख्याल हम रखेंगे, रखते भी। आप बहुत गौर से देख रहे हैं। देखिए, रिसर्च जो है वो बुनियादी तौर पर सच की तलाश का नाम है। सच, शोध प्रवृत्ति पर बात हो रही है, लेकिन सही मानों में रिसर्च की जो मीनिंग हमारे यहां है वो है सच की तलाश। सच अगर नहीं है तो रिसर्च नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि हम लोग दिन दिन भर भाषण दे सकते हैं, घंटों बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम सच बोल सकते हैं? क्या हम सच की तलाश कर सकते हैं? हमें यह तय कर लेना चाहिए पहले ही से कि जो विषय हमने चुन रखा है, क्या वास्तव में उस पर हम काम करने के लायक हैं और सच्चाई की तलाश हम करेंगे, निष्पक्षता के साथ वो कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सिवाय ये कि साहब हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं या हम पेंशन की तरह स्कॉलरशिप ले रहे हैं, इसके अलावा साहित्य का, अदब का, लिटरेचर का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वाकई नहीं लेना देना है, नंबर एक। दूसरी चीज है, चूंकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि इसका हमारा उद्देश्य क्या है। हो यह रहा है कि हमारा जो उद्देश्य है वर्तमान में, वो उद्देश्य वो नहीं है जो सच की तलाश वाला है। यानी हमारा उद्देश्य डिग्री लेना है, सच की तलाश करके समाज को कुछ देने की जो प्रवृत्ति एक जमाने में थी, आज से 30, 40, 50 बरस पहले, हमें नहीं है। यही वजह है कि एक जमाना था कि बहुत कम लोग रिसर्च की तरफ जाते थे। आज हमारी मजबूरी है कि अगर पीएचडी की डिग्री हम ना लें, हम रिसर्च ना करें, बल्कि हम तो सिर्फ डिग्री कहते हैं उसको, उसी तरह से हम डिग्री कहते हैं जिस तरह से हम एमए की डिग्री लेते हैं, तो 30 नंबर हमको नहीं मिलेगा। अब बहुत बड़ी ये विडंबना है। चाहे किसी से लिखवा करके ले लें, कहीं से खरीद करके ले लें या इंटरनेट से डाउनलोड करके ले लें, लेकिन हम कर रहे हैं यही, लगभग यही हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग न तो मेयार और स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं और न ही इसकी तरफ ना हम टीचर कर रहे हैं कोशिश और न ही हमारे रिसर्चर करते हैं। असल बात यह है कि जब आप समाज को केंद्र बिंदु बना करके, मनुष्य को केंद्र बिंदु बना करके अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं तो यह सूरत पैदा होगी। हमने सिर्फ डिग्री के लिए ही कोशिश शुरू की है। क्या कभी हमने सोचा है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं हम, वो शोध हमारे समाज को कुछ दे देगा? हम जो ये 5 साल 4 साल का वक्त एक तरह से लगाते हैं, क्या समाज में बदलाव की तरफ हमारी कोशिश होती है? क्या हम अपने अंदर कुछ तब्दीली लाते हैं? क्या हम देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं इसके माध्यम से? आसपास बसने वाले लोगों को इससे कोई फायदा भी होता है? तो दरअसल जब तक के शोध में, खास तौर से हमारे यहां साहित्य में, हमारे यहां एक बहुत बड़े रिसर्चर गुजरे हैं और उनका नाम था काजी अब्दुल वदूद। वो उर्दू के आदमी नहीं थे, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की थी तो बाद में फिर चले आए और उन्होंने काम किया।
उन्होंने ये लिखा कि साहब ये जो शोध हम करते हैं, शोध एक प्रयास का नाम है, शोध को प्रयास कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप शोध कर रहे हैं वो फाइंड आउट कुछ कर ही ले। ये कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि शोध में आप जो कुछ निकालना चाहते हैं, जहां तक पाना चाहते हैं वहां तक पा लें, ये कोई जरूरी नहीं है। रिजल्ट आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो रायगढ़ चला गया। कहते हैं कि अगर यहां पे अगर 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के बाद उसका परिणाम हमारे फेवर में आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन 20 किलोमीटर की जो दूरी आप तय करते हैं, जो पड़ाव आपका होता है, वहां तक कोई नई बात आप कह चुके होते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि हमें ये घबराना नहीं चाहिए कि हम शोध के अंतिम छोर पर जाने के बाद भी हमें कोई कामयाबी अगर नहीं मिली है तो भी घबराना नहीं चाहिए। अब यह देखना चाहिए कि क्या हम जो कुछ प्राप्त करते हैं, जो कुछ इतने दिनों में हासिल किया है, 2 साल 3 साल में, आप देखिए कि अपने साहित्य के लिए वो कितना मूल्यवान है। ये अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ये हमारे पास नहीं होता है। हर कदम पर वो कहते हैं कि साहब हर 6 महीने के बाद आप इवैल्यूएशन कीजिए, आप मूल्यांकन खुद करके देखिए कि हमने क्या पाया है उससे। जब तक, और उसको कहते हैं कि कोरिलेट हमेशा सवाल से करते रहिए। अदब के लिए, लिटरेचर के लिए ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आभा जी ने कही कि साहब हम अगर लिटरेचर को जीवन से, जिंदगी से अगर अलग कर देते हैं तो फिर हमारे पास बचता क्या है। और सच्चाई यही है कि मैं ये पूछूं कि तुलसीदास ने किस यूनिवर्सिटी में जाकर के सीखा था, गालिब किस विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट है, लेकिन उसके एक शेर पर, किसी की एक कविता पर, किसी के एक आप कहने के बात पे आज हम लोग शोध कर रहे हैं। तो दरअसल शोध बहुत ज्यादा फ्रेम के अंदर रख करके आप कभी नहीं कर सकते। और जो शख्स ये समझता हो कि शोध को फ्रेम वर्क का नाम अगर दे रहा हो तो सही मानों में वो धोखा खा रहा है। इसलिए कि शोध का ताल्लुक, उसका जो रिलेशन है, उसका संबंध हमारे जीवन से है, और जीवन को कभी भी किसी फ्रेमवर्क में उतार के नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए जब भी शोध की बात आएगी, या हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग ये करते हैं साहब, टॉपिक चुनते हैं, ये करते, लेकिन सच में जब प्रैक्टिकली वो चीजें जब हम लाते हैं उसको, तब हम देखते हैं कि वो सारी चीजें बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। बहुत सी चीजें हम कुछ हमारा डिजाइन किया हुआ है, असल में असल बात यह है कि छूटता उस वक्त है कि जो उद्देश्य हमारा है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम इन सारे टूल को एक तरह से दरकिनार कर देते हैं, और हमारी तमाम तरह जो कोशिशें होती हैं वो फिर उसका जो अध्ययन होता है, उसके जो तजर्बात होते हैं, उसकी जो गाइडलाइन है, वो सब को रखते हुए, और जो बरसहा बरस से जो कुछ शोध हो रहा है उसको सामने रख करके ही बात करते हैं। लेकिन असल बात जो होनी चाहिए वो यही हो कि शोध, जो शोधार्थी है, वो दरअसल कंट्रीब्यूटर है। हम कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, लिटरेचर में कितना कर रहे हैं, और समाज में कितना कर रहे हैं। जब तक कि इसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, मिसाल के तौर पर अभी कहानी की बात हुई, अभी किस्से की बात हुई, या ड्रामा की बात कर रही हैं, छोटी सी मिसाल मैं प्रेमचंद के हवाले से देना चाहता हूं। प्रेमचंद की कहानी आप पढ़ें, या प्रेमचंद का नॉवेल आप पढ़िएगा, उपन्यास पढ़ करके देखिए, प्रेमचंद के तकरीबन 25% ऐसे टेक्स्ट अभी मौजूद हैं जो सही टेक्स्ट नहीं है। क्या उस पर काम नहीं हो सकता है? 25%। हमारे यहां मीर बहुत बड़ा शायर है भाई, भारतीय शायरों में, कवियों में मीर बड़ा शायर है। आपको जान करके यह हैरत होगी कि अभी तक उसका टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट हुआ नहीं, अभी तक वो काम नहीं हुआ। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, मूल पाठ अगर हमारे पास नहीं है, तो हम सब जो कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सिवाय
यानी अंधेरे में रखने के और क्या हो सकता है। जिन कहानियों को पढ़ा रहे हैं, क्या मूल रूप से वो कहानियां हैं, ये डिसाइड क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये बहुत बड़ी समस्या शोध में हमारे सामने नहीं है कि भाई जो भी पाठ पुस्तकें हमारे पास हैं, जिनकी कहानियां आप पढ़ा रहे हैं, कविताएं पढ़ा रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, इसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं? हम कोशिश करें कि इसको बेहतर कर सकें। ये एक मौजू, एक विषय क्यों नहीं बन रहा है हमारे यहां, नहीं हो पा रहा है। और जब आपके पास पाठ ही सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम जो कुछ विद्यार्थियों को देना चाह रहे हैं या हम लेना चाह रहे हैं, उसका कितना इंपॉर्टेंस होगा, वो भी एक शोध का विषय बन सकता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब साइंस, और जहां तक साइंस और अदब और लिटरेचर की बात है, साइंस और साहित्य, अरे भाई मामला यहां तो ये है कि सर ज्यादा जानते होंगे कि पिछले 4-5 वर्षों से मैं ये देख रहा हूं कि ह्यूमैनिटीज के टीचर्स जो हैं जाके आईआईटीज में लेक्चर दे रहे हैं। अगर ह्यूमैनिटीज आगे नहीं है, अगर ह्यूमैनिटीज और साइंस जिंदगी के लिए नहीं है, तो फिर देने की जरूरत क्या है? मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी ऐसा आप कह लें कि विषय नहीं है जो मानव जीवन के लिए या समाज के लिए नहीं है। हमारी साइंस की जितनी भी तरक्कियां हो रही हैं, जितना भी विकास और डेवलपमेंट हो रहा है, वो आसमान में उड़ने के लिए हो, चाहे जमीन पर तेज चलने के लिए, वो सब हमारे लिए। समाज असल में केंद्र बिंदु ही होता है। अगर समाज को केंद्र में रह करके काम नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, और ये साइंस वाले ज्यादा कर रहे हैं बनिस्बत, हालांकि साइंस वाले ये भी कर रहे हैं कि विनाश का काम भी ज्यादा कर रहे हैं। भाई बम बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, और ये लेकिन गिराने वाले हम ही होते हैं। ह्यूमैनिटीज वाले कोशिश करते हैं कि साहब रोकिए इस बम को, ऐसा ना हो, साइंस वाले बना रहे हैं। तो नागासाकी और हिरोशिमा हमारे सामने है। मेरा ये कहना है कि चूंकि हम सब जो विद्यार्थी हैं वो साहित्य के हैं, और साहित्य के विद्यार्थी को का सच बोलना, सच के साथ खड़े रहना, इंसाफ की बात करना, ये शोध के बुनियादी मकसद में से एक है। बुनियादी मकसद है सच्चाई की तलाश। वो चाहे आप भोजपुरी के हवाले से काम कर रहे हो, आप कल्चर की बात करते हैं, आप तहजीब की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि उससे हमें क्या मिलता है। हम उस तहजीब के माध्यम से, हम उस कल्चर के माध्यम से, उस संस्कृति के माध्यम से वास्तव में उस जिंदगी को तलाश करना चाहते हैं। कुछ करते हैं। तो मेरा ये मान करके चलना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सोचें, बैठ करके सोचना, फिक्र करना, गौर फिक्र करना ये जरूरी है। और जो कुछ हम कर रहे हैं उसका जो परिणाम आएगा आगे चल करके, क्या हमारे जीवन में, हमारे समाज में या आसपास जो कुछ है उसमें तब्दीली और बदलाव ला रहा है कि नहीं, ये तय करना हमें बहुत जरूरी है। मैं छोटी सी बात इसमें सिर्फ टेक्स्ट के हवाले से मैं बात कर रहा था। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। हमारे यहाँ मजनू गोरखपुरी एक बहुत बड़े क्रिटिक गुजरे हैं, हालांकि वो इंग्लिश के आदमी थे लेकिन वो उर्दू में लिखते थे। तो उन्होंने एक शेर है मीर का, और उस शेर में मीर जो शब्द आया है, मीर, उन्होंने एक
पूरी किताब लिख ली, तकरीबन 250-300 पेज की किताब लिखी, उस पर रिसर्च किए बगैर 250-300 पेज काला कर दिया बिल्कुल। और बाद में यह हुआ साहब कि बाद में जब रिसर्च हुई तो मालूम यह हुआ कि वो शेर मीर का है ही नहीं, सिर्फ उस पंक्ति में मीर के आ जाने की वजह से वो ये समझ रहे हैं कि साहब ये मीर का शेर है और उस पर लिखे चले जा रहे हैं। अब मीर जो ही याद आया तो वो जो मीर की बुलंदी है कि साहब नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, वो मीर अगर कह रहा है और यह है कि समझाता हम तो मीर को आशिक उसी घड़ी जब सुन के तेरा नाम वो खामोश हो गया, ये मीर कह रहे हैं। इतना बड़ा शायर जो बहुत ही आसान शब्दों में लफ्जों में जो गुफ्तगू करता हो इतनी बड़ी, और उसका शेर नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रोफेसर लगातार एक मोटी किताब लिख देता है और बाद में रद्दी की टोकरी में उस किताब को फेंकना पड़ा, वो भागा फिर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कोई बात जब तक के सच्चाई के तौर पर अगर हम तलाश नहीं करते हैं तो हमारे शोध की हालत यही होगी। लेकिन एक चीज और है कि शोध कोई आसान काम भी नहीं है। हमारे यहां एक साहब ने लिखा है कि शोध वही करेगा या करना चाहिए, उस व्यक्ति को करना चाहिए जो दोनों पैर तोड़वा के बैठा रहे, दोनों पैर को तोड़वा के बैठा रहे। इसका मतलब नहीं है कि साहब उसको तोड़वा दें, उनका यह कहना है कि साहब आपको घर से बाहर निकलने की उतनी आवश्यकता नहीं है जो जाकर के लंका पर रात भर चाय पी रहे हैं, आप शोध क्या कीजिएगा भाई, वो तो लाइब्रेरी में आप जाकर के बैठे रहिए, किताबों के दरमियान आपको बैठना होगा, तब जाके आदमी शोध कर सकता है। और यही है कि पूरी जिंदगी शोध में लगा दे और कितना पाए वो तो बहुत बात की चीज है, दूसरे लोग इवेल्युएट करेंगे। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात आजकल जो हो रही है, हमें यह देखना चाहिए कि दूसरी जगहों पे, जैसे अंग्रेजी में जो कुछ हो रहा है, हिंदी में जो कुछ हो रहा है, उर्दू में जो कुछ हो रहा है, या और दूसरी जगहों में, उसको सामने रख करके भी अपनी सलाहियतों को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कि हम एक होल में जीते, हम ये समझते हैं कि साहब यही आखिरी चीज है। नहीं, इसके साथ हमें जरूरत इस बात की होनी ही चाहिए कि इस तरह की जैसे गोष्ठियां हो रही हैं, बल्कि ये भी शुक्ला जी कभी करें कि आप अलग अलग जो खासतौर से भारतीय भाषाओं में जो कुछ हो रहा है उस पर भी आप संगोष्ठी कराइए, उस पर भी बातचीत हो, उसको भी देखा जाए कि कौन क्या कर रहा है। और यह भी तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोगों को करना चाहिए कि बैक वक्त दो कवि अगर हैं या दो लेखक हैं हिंदी उर्दू के खास तौर से, तो आप देखिएगा कि दोनों क्या सोच रहे हैं, इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर शोध होना चाहिए। तो इस तरह की जो कोशिशें हो रही हैं, बहरहाल ये बहुत अच्छी कोशिश है, हम आपको एक बार तो फिर मुबारकबाद देना चाहते हैं। और मुझे आशा है कि इस तरफ हमारे बच्चे खासतौर से हिंदी वाले तो अक्सर साथ रहते ही हैं, इस पर ज्यादा हम लोग शोध में काम कर सकते हैं, मिल करके कर सकते हैं, इस आपको गाइड हम बना सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम लोग अपने जवाबदेही जिम्मेदारी जो है हम अपनी यूनिवर्सिटी की ले सकते हैं। मैंने तो बारहा एक बात कही है कि इसको एक ऐसा डेवलप कीजिए कि दूसरी जो यूनिवर्सिटियां हैं देश की, जो दूसरी यूनिवर्सिटियां हैं, उनको ये लगे कि साहब ये किस तरह से काम कर रही है, ये काम हो सकता है। भारतीय भाषाओं के हवाले से किसी एक पर हम लोगों ने एक बार डिस्कशन रखा था, आप तो थे ही उसमें, किसी एक कविता को सामने रखा, आप क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, कोई एक पाठ करे और उस पर बातचीत कराइए, कोई एक कहानी खड़ा होकर पढ़ दे और उस पर बातचीत दूसरे लोगों से करा करके, उससे जो हमारी ये नई नस्ल है वो सही मानों में एक बहुत कुछ ले लेगी। प्रैक्टिस में हम लोग असल वो काम कर नहीं रहे जो हमें करना चाहिए। हम लोग एक खास किस्म के सोच और एक फिक्र में डूबे हुए हैं या घिरे हुए हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ही फ्रूटफुल
जो शोध का जो आउटपुट होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। भाई हिंदी में क्या हो रहा है वो हम लोग नहीं जान रहे, उर्दू में क्या हो रहा है आप नहीं जानते, दूसरी भाषाओं में क्या हो रहा है। तो एक इस तरह का जहन, एक इस तरह की फिक्र डेवलप होना चाहिए। यही वजह है कि पिछले दिनों जो हमने 15 दिन का जो कार्यक्रम किया था, जो ये कराया आपके शोधी प्रवृत्ति पर कराया 15 दिनों का, उसमें जो चीजें